हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह आपका एक बार फिर आर्य पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करते हैं एडवर्टीज़मेंट 12th क्लास के। एडवर्टीज़मेंट के अभी तक बहुत सारे पोर्शन हो चुके हैं। ये जो पोर्शन है वो लॉस्ट एंड फाउंड का है। पहले मैट्रिमोनियल की बात की गई थी, फिर हमने परचेज और सेल की बात की थी, फिर अकोमोडेशन की थी, फिर टू लेट के बारे में बात की थी। आज जो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू लॉस्ट ए बैग बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल, मतलब आप अपना कोई बैग है वो आप स्कूल और हाउस के बीच में लॉस्ट हुआ है आपका बैग। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। तो आपका बैग है वो आप स्कूल और घर के बीच में आपका कहीं ना कहीं खो गया है। अब आप एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं कि मेरा बैग है खो गया है और जिसको भी मिले मैं आपको कोई रिवॉर्ड जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको एडवर्टीजमेंट को लिखा कैसे जाएगा? ज़्यादा इसमें कोई भारी भरकम वाली बात नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा कुछ वर्ड्स का यूज़ होगा। नॉर्मल चीज़ें होती है इसके अंदर। इसका वही एज यूजुअल हम जो कॉलम बनाते हैं वो कॉलम बन जाएगा और उसके बाद जो लॉस्ट है लिखना ही है। हेडिंग जो होती है, देखो लॉस्ट एंड फाउंड मैंने पहले ही बताया। इस बार जो बात कही गई है लॉस्ट एंड फाउंड की, अगर खो गया है तो लॉस्ट है, फाउंड हुआ है तो फाउंड का हो गया, पाया गया है तो फाउंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो फाउंड का होगा। ये लॉस्ट का है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो लॉस्ट ए बैग ऑफ रेड कलर। देखो अब आपको जो डिटेल देनी है उस बैग के बारे में डिटेल देनी है कि बैग आपका जो था वो कहाँ खो गया है। ठीक है, कौन से कलर का था, उसमें क्या चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें डिटेल देनी होती है। ठीक है, हमने पहले डिटेल दी है लॉस्ट ए बैग ऑफ रेड कलर, मतलब रेड कलर का एक बैग था वो खो गया है। कंटेनिंग सम प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स। देखो इसमें सम इम्पोर्टेंट भी लिखते हैं, प्रीशियस एक और उससे इम्पोर्टेंट से अच्छा वर्ड है, इसलिए मैंने प्रीशियस वर्ड दिया है। इस बार मैंने कहा था कि जो पहले जो यूज हुआ है वो नॉर्मल वर्ड हुए थे। स्टार्टिंग जब मैंने की थी एडवर्टीजमेंट की बिल्कुल नॉर्मल वर्ड से हुए थे। इस बार जो वर्ड यूज हो रहे हैं थोड़े से लेवल अप करके यूज हुआ है, तो प्रीशियस वर्ड यूज किया गया बजाय इंपॉर्टेंट के। प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स समवेयर, कहीं पे, बिटवीन माई हाउस एंड RSV स्कूल व्यास कॉलोनी, मतलब मेरी जो घर है और स्कूल के बीच में कहीं ना कहीं खो गया है। ठीक है, आपने अब स्कूल का नाम मेंशन किया है, स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा नहीं गया था, तो आप अपनी इमेजनरी कोई भी स्कूल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, और कौन सी कॉलोनी है वो भी लिख दीजिए, क्योंकि फाइंडर को पता तो चले ये स्कूल है कहाँ पे, कॉलोनी कौन सी है। फिर उसके बाद है फाइंडर। फाइंडर मतलब जो फाइंडर या फाउंडर एक है। फाइंडर जो मतलब जिसको खोई हुई चीज़ मिलती है। फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड। देखो एक होता है अवार्ड देना, एक होता है रिवॉर्ड देना। अवार्ड और रिवॉर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है। अवार्ड ये है कि आप मान लो कोई स्कूल में कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हो किसी भी चीज़ में तो आपको अवार्ड मिला जाता है। ठीक है, आप कुछ चीज़ें मान लो कि जैसे कुछ चीज़ें खो गई है या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। आपका आपने कुछ काम अच्छा किया पब्लिक के लिए, उसके लिए जो आपको कुछ ना कुछ मिलता है वो क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवॉर्ड होगा, अवॉर्डेड नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम वही बात है कि पहले बताया मैंने कि बैग का क्या कलर होगा। ठीक है, बैग का कलर बता दिया। फिर बैग के अंदर था क्या, बैग के अंदर हम ये बता देते हैं कि मेरे प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत प्रीशियस मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। समवेयर बिटवीन, अब हमें ये बताना होता है कि जो भी खोया गया है, जो भी मेरे से गुम हुआ है बैग, वो कहाँ पे हुआ है, मेरे हाउस और RSV के बिटवीन, समवेयर बिटवीन माय हाउस एंड RSV स्कूल, मतलब मेरी घर और RSV स्कूल जो है उसके बीच में कहीं ना कहीं जरूर खोया गया है। ठीक है, फाइंडर जो भी है उसको हम रिवॉर्ड देंगे, सुटेबली रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अब उसके बाद रोहित शर्मा नाम आ गया, आपका एड्रेस आ गया, B ब्लॉक आ गया, व्यास कॉलोनी बीकानेर, मोबाइल नंबर ये आपने मेंशन कर दिया। वही एज यूजुअल मैंने कहा है, वो एक दोनों साइड से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बॉक्स बनाना है और नीचे से इस बॉक्स को बंद करना है। ये एडवर्टीजमेंट बिल्कुल बार बार कहता हूँ 4 नंबर का है। ठीक है, हमने अभी तक जो बात की है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, पहले मैट्रिमोनियल किया था, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया था आप लोगों का। मैट्रिमोनियल हुआ है, उसके बाद आपका परचेज और सेल का हुआ है, उसके बाद आपका सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड का हुआ है, और जो अपॉइंटमेंट सेक्शन का होता है। फिर उसके बाद जो हुआ था ये आपका
टू लेट का हुआ है और अकोमोडेशन वांटेड का हुआ है। अब जो हुआ है वो है लॉस्ट का। इसके बाद जो आएगा वो आएगा फाउंड का। ऐसे कुछ एक दो और बनते हैं, वो बिल्कुल आपको बताए जाएंगे। इस हिसाब से आपका लगभग एडवर्टीजमेंट कंप्लीट होने वाला है। एडवर्टीजमेंट जो मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट शॉर्ट कंपोजिशन में 5 पार्ट्स हैं, उसमें एक एडवर्टीजमेंट भी आता है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आता है, उसमें एक क्वेश्चन में अथवम आता है, उसमें आपके जो 5 जो मैंने पोर्शन बताए हैं शॉर्ट कंपोजिशन के, उनसे ही एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन या तो नोटिस का या आपका पोस्टर का, एडवर्टीजमेंट का, एक्सेप्ट और डिक्लाइन इन्विटेशन का होता है, और उसके अलावा जो बनता है वो है एक डिस्क्रिप्शन होता है आर्गुमेंट के ऊपर। सिर्फ 5 ही चीज़ें हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आता है और उसमें भी आपको क्या कहते हैं कि अथवा में करना है, आपको चॉइस दी जाती है। चॉइस का क्वेश्चन होता है, 2 दिए जाते हैं, उसमें से एक करना होता है। तो बिल्कुल 5 आपके शॉर्ट कंपोजिशन के। ये एडवर्टीजमेंट का जो है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको एक बार वापस देख लीजिए क्या रहता है। बहुत इजी चीज़ है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि लॉस्ट है, आपने कुछ खो गया है, आपका बैग है वो खो गया है, बैग खोया है, उसका कलर बता दीजिए, ठीक है। उसके बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि मेरा बैग था वो रेड कलर का था, कहाँ खोया गया है, स्कूल और घर के बीच में है, उसके अंदर क्या था, प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये कहते हो जिसको भी अगर मिलता है तो मैं उसको अच्छा रिवॉर्ड दूंगा, फाइंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड। फिर आप ये कहते हो कि भाई मेरा ये एड्रेस है, अगर आप जब भी आपको मिले तो इस एड्रेस के ऊपर आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ये पूरा एक बार देख लीजिए आप, और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, आपको कैसा समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने बिल्कुल कमेंट किया है, कुछ लड़कों ने कहा है कि सर सुपर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप उन लोगों का जिनको ये अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ आवर्य पब्लिक स्कूल की। एडवर्टीज़मेंट चल रहा है, बिल्कुल आपका 12th क्लास का एडवर्टीज़मेंट चल रहा है और बहुत से एडवर्टीज़मेंट के पार्ट हो गए। ये सेकंड लास्ट मेरा एडवर्टीज़मेंट का है। इसके बाद जो लास्ट जो करवाया जाएगा वो है एजुकेशनल, जो समर वैकेशन वगैरह में, समर वैकेशन में जो कुछ है कोर्स वगैरह चलते हैं, ऐसे कुछ एजुकेशनल कोर्स चलते हैं 3 महीने के, 2 महीने के, जो मई टू जून या अप्रैल टू जून ऐसे चलते हैं, वो एक लास्ट रहेगा। इसके जस्ट बाद में किया जाएगा, ये सेकंड लास्ट है। इससे पहले लॉस्ट फाउंड हो चुका था, अलग अलग तरीके के एडवर्टीज़मेंट हो चुके हैं, बहुत बार बताए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्टीज़मेंट, 4 नंबर का है। परफॉर्मा जो एक फॉर्मेट है वो भी बहुत मायने रखता है। फॉर्मेट के अंदर ये जो हम टाइटल देते हैं ये कैपिटल होना चाहिए, ये भी कैपिटल होना चाहिए, अच्छे अक्षरों में लिखना चाहिए, ठीक है। अब एडवर्टीज़मेंट ये जो है ये मिसिंग पर्सन का, आप नॉर्मली देखते हो गुमशुदा की तलाश, ठीक है, उसके अंदर पूरी डिटेल देते हैं। डिटेल क्या देते हैं, गुमशुदा की तलाश आप हिंदी में देखते हो, उसके ऊपर फ़ोटो दी होती है, ठीक है। बाहर अगर पैम्पलेट वगैरह में देखते हैं, एडवर्टीज़मेंट जो न्यूज़पेपर में क्लासीफाइड में उसमें इतना नहीं दिया जा सकता कि आप फ़ोटो दे दो, ये थोड़ा अलग जगह दे सकते हैं। बाकी क्लासीफाइड में बस छोटी सी डिटेल दी होती है, ठीक है। अगर वो फ़ोटो के अलावा अगर कंटेंट होता है वो क्या होता है, उसका नाम, उनके फादर का नाम, उसका रेजिडेंस होता है, ठीक है। फिर वो रेजिडेंस हो गया, फिर वो कहाँ से गायब हुआ, मतलब वो गुमशुदा हुआ है तो वो कहाँ से हुआ है, ठीक है। और उसकी मतलब क्या कहते हैं, कैसा है, फेयर है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जानता है, कौन सी लैंग्वेज जानता है, कौन सा नहीं है। और ये आप ये भी बता सकते हो कि हेल्थी है या कमज़ोर है, दुबला पतला है, मेंटली सही है या नहीं है, ये सब कुछ आप उनके बारे में डिटेल दीजिए। जो मिस हुआ है पर्सन, उसके बारे में पूरी डिटेल दीजिए। और फिर आप जो कहते हो हमेशा कि रिवॉर्ड जो दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि जो लॉस्ट के बारे में लिखा था कि जो कोई भी चीज़, किसी को भी अगर चीज़ मिलती है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। वैसे ही अगर कोई मिसिंग पर्सन अगर कोई दूसरा ढूंढ के देता है तो घर वाले उस इंसान को क्या करते हैं, रिवॉर्ड जरूर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, योर ब्रदर इज मिसिंग
हाँ, योर ब्रदर इज मिसिंग, यू हैव लॉन्च एन FIR इन व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन बीकानेर। ठीक है, आप मतलब आप जो आपका भाई है वो गुमशुदा हो चुका है और आपने FIR दर्ज की है कहाँ पे, व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। ठीक है, और उसमें आपको ये क्या करना है, राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। उसके बारे में आपको करना है कि भाई जो भी जिसको मिलेगा उसको हम रिवॉर्ड किया जाएगा। अब आप क्या करोगे, मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन मैंने बताया है कि आप क्या टाइटल जो होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, कॉलम में बना के इसको कॉलम को फॉर्मेट को बंद किया, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाम उस इंसान का हरीश नाम है मान लीजिए, इमेजनरी नाम है क्योंकि नाम दिया नहीं गया है, इमेजनरी हमने हरीश लिखा है। सन ऑफ रितेश, फिर कॉमा लिख के रेजिडेंट ऑफ, फिर रेजिडेंस दे दिया, मैंने कहा नाम दिया, फादर का नाम दिया, फिर रेजिडेंस, रेजिडेंट ऑफ 15D ए ब्लॉक व्यास कॉलोनी बीकानेर, इज मिसिंग फ्रॉम। अब आपको देना क्या है कि कितनी तारीख से मिस है, कितनी तारीख को ये गुमशुदा हुए थे, तो कितनी तारीख को 17 मई ऑफ 2020। लास्ट सीन, अब लास्ट सीन मैंने कहा था कि कहाँ देखा था, लास्ट टाइम कहाँ देखा गया था, लास्ट सीन एट कोर्ट गेट। मान लो आप कहीं गए हो उनके साथ और आपने बाज़ार वगैरह में, और आप बाज़ार में ही गुम हो चुके हों, तो वहाँ पे आप एक जगह बता देते हो कि लास्ट सीन हमने ये उनको देखा था, यहाँ देखा था। अब क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, जो भी नॉज हिंदी। हैज़ पुट ऑन, देखो आप कुछ पहनते हो उसको वियर भी कहते हैं, WEAR वियर भी कहते हैं। ठीक है, और पुट ऑन भी क्या होता है, पहनना होता है। ठीक है, पुट ऑन एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप करके, फॉर्मेट नॉन वही होता है, चीज़ें वही लिखी जाती है, बस वर्ड को लेवल अप किया जाता है। एडवर्टीजमेंट में और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया जाता, बस वर्ड जो हैं आपके, जो वोकैब है, वोकैब को एनहेंस करके अच्छी वोकैब अगर यूज करते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन है। यहाँ पे मैंने पुट ऑन लिखा है बजाय वेयर के, वेयर हर लोग जानते हैं लेकिन पुट ऑन बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, पुट ऑन वाइट शर्ट ब्लैक पैंट्स, देखो पैंट नहीं होता पैंट्स होता है। ठीक है, एंड स्लीपर्स, क्या पहन रखा है, ब्लैक का वाइट शर्ट पहन रखा है, ब्लैक पैंट पहन रखा है, स्लीपर पहन रखा है, फेयर है, कलर फेयर है। ठीक है, हेल्दी है बट मेंटली रिटार्डेड है, मतलब शरीर में ठीक ठाक है, हेल्दी है, और मेंटली क्या है, शारीरिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से क्या है, कमज़ोर है। अब उसके बाद क्या है, रिवॉर्ड प्रॉमिस्ड। ठीक है, वही है, जिनको मिलेगा उनको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड प्रॉमिस्ड, रिवॉर्ड है बिल्कुल प्रॉमिस किया हुआ है, वादा किया हुआ है, रिवॉर्ड बिल्कुल मिलेगा। मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए। एड्रेस यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी एड्रेस यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। किसके नाम से आएगा, बिल्कुल रितेश के नाम से डाल दीजिए, क्योंकि मेन जो ओनर हैं वो रितेश ही हैं, उस लड़के के हरीश के फादर हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो मिसिंग पर्सन का है इस टाइप का एडवर्टीजमेंट बनता है। अब जो लास्ट जो बनेगा इसके बाद जो एडवर्टीजमेंट, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए पूरा आपके सामने है। और एडवर्टीजमेंट में मैंने कहा 50 वर्ड्स के अंदर लिखो, जितना हो सके उतना कम लिखना चाहिए। ठीक है, इतना भी नहीं है कि आप 10 वर्ड में लिख के आगे पूरी डिटेल दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से 30 से 40 वर्ड बहुत सफिशिएंट हैं आप अपनी बात को समझाने में। बहुत सफिशिएंट वर्ड से 30 से 40 वर्ड, जिसमें आप एक अच्छा एडवर्टीजमेंट लिख सकते हो, एक अच्छे वोकैब के साथ, एक अच्छे इंप्रेशन के साथ। 50 वर्ड्स की एक लिमिट है इसकी, 50 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी 30 to 40 वर्ड्स में एक अच्छा एडवर्टीजमेंट बन जाता है। सामने वाला अगर पढ़ता भी है तो उसको एक बोरिंग नेस नहीं आती, एकदम थोड़ा इंटरेस्ट रहता है पढ़ने में। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक बार देख लीजिए, पूरा आपके सामने दिखाया गया है इसको। अब जो है नेक्स्ट जो है एजुकेशनल है, जो समर वेकेशन वगैरह में जो कोर्स वगैरह रहते हैं उनके बारे में एक लास्ट बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।